यमुना जल समझौते पर सीएम का आभार व्यक्त किया जा रहा है। शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से सीधा सुनाते हैं सीएम क्या कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से सीएम का अभिनंदन किया जा रहा है। दरअसल यमुना जल समझौता कई मायनों में बहुत खास है। यमुना का पानी अब राजस्थान के लोगों को मिल पाएगा। हालांकि पहले इसमें कई सारी अड़चनें बताई जाती थी, लेकिन इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री और खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जल संसाधन मंत्री के साथ बातचीत की, जिसके बाद यमुना का जो पानी है अब वो राजस्थान को मिल पाएगा और राजस्थान के शेखावाटी इलाकों के लिए ये एक जीवनदायिनी। और हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने शहर से स्वीकारता दी उनको, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कार्यक्रम ऐसा होगा, कितने अंदर इससे ज्यादा बाहर। मित्रों, मैं जब भी जाता हूं देश और दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जहां भी जाता हूं मेरा शेखावाटी का कोई ना कोई भाई आवश्यक रूप से मुझे मिलता है। जब वो मिलता है तो मुझे याद आता है उस शेखावाटी की वीर गाथा का, कि जो हमेशा से प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक अपने प्राणों का बलिदान देकर शेखावाटी के शहीद उन सपूतों ने स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित किया है। मैं ऐसे उन सभी वीरों को नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, शेखावाटी का क्षेत्र हमेशा से अभावग्रस्त रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गर्मी पड़ती है तो वो शेखावाटी में पड़ती है, सबसे ज्यादा अगर सर्दी पड़ती है तो शेखावाटी में पड़ती है, धूल की आंधियां अगर सबसे ज्यादा चलती है तो शेखावाटी के अंदर चलती है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद यहां के निवासी मेहनत करने में किसी से पीछे नहीं है। मित्रों, मेरे मन में कभी कभी यह बात आती थी, जब मैं उन उद्योगपतियों के बीच में जाता था, शेखावाटी के लोगों के बीच में जाता था। मुझे पता है, मैं जानता हूं, कुछ लोग तो व्यापार की दृष्टि से गए थे, लेकिन कुछ अभावों में भी गए थे, क्योंकि जिस तरह की पूर्व की स्थिति थी, अकाल पड़ना, पानी का नहीं होना, जमीन में पैदावार नहीं होना, यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शेखावाटी के उन उद्योगपतियों को भी, और जो अभाव में गए उन मेरे भाई बहनों को भी, क्या उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपनी ईमानदारी से देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर शेखावाटी की पहचान बना रखी है। इसके साथ साथ मैं जाता हूं, उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी संस्कृति, राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, शेखावाटी की मिट्टी की खुशबू दुनिया में महका रखी है। इससे और दिल खुश हो जाता है जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं। मेरे मित्रों, यह धार्मिक भूमि है, यह संदेश देने वाली धरती है। शेखावाटी में धार्मिक, आध्यात्मिक गुरु, साधु, संत, महंत आध्यात्मिक जगत की प्रेरणा लेते हैं। यह नाथ संप्रदाय के अमृतनाथ जी हो, श्री श्रद्धानाथ जी महाराज हो, श्री रतिनाथ जी जैसे संतों का इस धरती पर जन्म हुआ है। मैं ऐसे संतों को भी प्रणाम करता हूं। आपने देखा है शेखावाटी के लोगों ने देश दुनिया में कैसे नाम किया है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक चूरू के जयदयाल जी गोयनका जी,
रतनगढ़ के हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जैसे विद्वान की जन्मस्थली है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के भामाशाहों का योगदान उल्लेखनीय है। राजस्थान का ऐतिहासिक चुनौतियों से संघर्ष कर विकास का नया अध्याय लिखने का इतिहास भी है। शेखावाटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मित्रों, हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा जब बजट सत्र चल रहा था, हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, और उसमें हम, क्योंकि पहला काम जब हमारा हुआ, हमारे वरिष्ठ जन बैठे, हमारे पार्टी के लोग बैठे, तो हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। और वो रोड मैप ये था कि हमारा राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, हम विकास को कैसे करें, हम कहां से स्टार्ट करें। आप सबने देखा है कि 2.5 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी, हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या थी, युवाओं की स्थिति क्या थी, उद्योग की स्थिति क्या थी, और पानी की स्थिति क्या थी, और बिजली की स्थिति क्या थी। हमने जब बैठे सरकार बनी थी तो हमने सोचा, सभी ने विचार विमर्श किया कि राजस्थान के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले सभी की बात आई, जैसे माननीय राठौर साहब कह रहे थे कि सबसे पहले राजस्थान के विकास के लिए आवश्यकता है तो पानी की आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लगातार देख रहे हैं, और लगातार ये देख रहे हैं कि जो वर्षों से अटकी हुई हमारी योजनाएं थी, जो हमको मिलनी चाहिए थी,